आज का हमारा टॉपिक है एक पेशेंट यूनिट को कैसे तैयार करना चाहिए और उस यूनिट में कुछ बेडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं पेशेंट के लिए, वो कैसे होना चाहिए। इसमें हम यह जानेंगे कि एक पेशेंट यूनिट को तैयार करते समय ऐसे कौन कौन से फर्नीचर्स और इक्विपमेंट हैं जो कि पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। फर्निशिंग फॉर द पेशेंट यूनिट। एक पेशेंट यूनिट को तैयार करते समय वो यूनिट ऐसी होना चाहिए जिससे पेशेंट को कंफर्ट महसूस हो सके, वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से अपने आप को अच्छा महसूस करे ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो सके। और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उस पेशेंट यूनिट में वो सारे इक्विपमेंट्स होना चाहिए जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पेशेंट की एक फर्निशिंग यूनिट है जिसमें कि पेशेंट के हिसाब से सारी चीज़ें हैं। चेयर है, कंफर्टेबल बेड है, बेड साइड लॉकर है, बेड साइड टेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट के लिए नीडी होती हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक फर्निशिंग पेशेंट यूनिट में बेड कैसा होना चाहिए, जिसे हम कॉट या बेड स्टिक भी कहते हैं। हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं वो मेटल से बने हुए होते हैं। उनकी डिज़ाइन ऐसी होती है कि जो उसको हैंडल करते समय वो हल्के हों, इजीली हैंडल हों और उनको आसानी से हेल्थ केयर वर्कर संभाल सकें। वे मजबूत भी होते हैं। ये कठोर मतलब हार्ड रबड़ के कैस्टर को भी से बने होते हैं जो पेशेंट को झटके या कन्वल्सन से भी बचाते हैं। एक स्टैंडर्ड बेड का साइज जो होता है वह 78 इंच लंबा, 38 इंच चौड़ा और फर्श से 28 इंच ऊंचा होता है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कॉट जो कि पेशेंट के हिसाब से होता है। इसमें कीज होती हैं, व्हील्स होते हैं, क्रैडल होते हैं और इसके अप साइड और लोअर साइड को हम अप डाउन कर सकते हैं और भी बहुत सारे इसमें सिस्टम होते हैं जो पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार से पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर बेड टेबल। ओवर बेड टेबल पेशेंट के पढ़ने, लिखने, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए यह उपयोग में होता है। इसे हम कार्डियक टेबल भी कहते हैं। पिक्चर में हम देख रहे हैं ओवर बेड टेबल जो कि एक बेड के ऊपर पूरी तरीके से कवर हो चुका है या उसे कवर कर सकते हैं। उसमें व्हील्स हैं, उसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे बेड साइड लॉकर। ये बेड साइड लॉकर का उपयोग पेशेंट अपने पर्सनल आर्टिकल रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं और या करते हैं और बहुत पास होते हैं ताकि पेशेंट इन तक आसानी से पहुंच सकें। यह बेड साइड लॉकर का एक पिक्चर है। फिर हम देखेंगे बेड साइड टेबल। जो पेशेंट अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते या जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ऐसे बेड साइड टेबल का उपयोग वो अपने भोजन करने के लिए या मैगजीन्स पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या अपना कोई भी काम करने के लिए वो बेड साइड टेबल का उपयोग कर सकते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं बेड साइड टेबल जिसमें व्हील्स भी लगे हुए हैं, एक की लगी हुई है जिससे हम उसको जितना ऊंचाई तक हमें चाहिए या जितना नीचे उसको रखना है या जिस तरीके से पेशेंट कंफर्ट महसूस कर सके वो उसके हिसाब से उसको हैंडल कर सकता है। फिर हम देखेंगे चेयर एंड स्टूल। एक पेशेंट यूनिट में चेयर स्टूल का होना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट अपने बेड पे लेटे लेटे थक जाते हैं या उनको कंफर्ट महसूस होना है, थोड़ा रूम में चलते फिरते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर एक चेयर होती है जो कि बैक उसका स्ट्रेट होता है और पेशेंट को बैठने के लिए वह आरामदायक होती है। इसी तरह स्टूल होते हैं जो पेशेंट को कंफर्ट महसूस कराते हैं। फिर हम देखेंगे बेड साइड लॉकर। बेड साइड बेड साइड कमोड। बेड साइड कमोड जो होते हैं वह एक चेयर या व्हील चेयर के रूप में होते हैं। इसमें सीट के सेंटर में एक प्लेस होता है जो ओपन होता है और उस ओपन प्लेस में हम बेड पेन को रख सकते हैं या रखते हैं। बेड साइड कमोड को फिर बेड से जोड़ दिया जाता है क्योंकि पेशेंट चल फिर नहीं सकते, उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से इसे अपने टॉयलेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि बेड साइड कमोड है जो कि बिल्कुल बेड के पास में है। नेक्स्ट है हमारा बेड पेन्स एंड यूरिनल्स।
जो पेशेंट कई महीनों तक बेड रिडन होते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, या उनको कोई ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट के लिए बेड पेन और यूनिनल का उपयोग किया जाता है। या कोई बड़ी सर्जरी होती है, ऐसे में हम पेशेंट को यूनिनल और बेड पेन सर्जरी के कुछ दिन बाद दे सकते हैं। तो ये यूरिनल और बेड पेन उनके लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और उनको कंफर्ट महसूस कराते हैं, उनके शरीर को भी आराम मिलता है इससे। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये मेटल के बने होते हैं, प्लास्टिक के भी बने होते हैं, और अभी मार्केट में बहुत सारे मटेरियल है जिनके द्वारा ये बने होते हैं। फिर हम देखेंगे स्पूटम कप। स्पूटम कप का उपयोग पेशेंट स्पिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। अपना अगर उनको बहुत ज़्यादा कफ है और उसका डायग्नोस करना है, तो ऐसी बहुत सारी डिसीज़ हैं जिसमें इसका यूज़ होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें उसका मात्राएं भी या क्वांटिटी भी लिखी हुई है, कितना ml तक होना है या लेना है या कितना आता है, वैसा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पूटम कप। फिर हम देखेंगे किडनी ट्रे। किडनी ट्रे आमतौर पर मेटल की बनी हुई होती हैं, और यह पेशेंट की गंदी ड्रेसिंग के लिए, फ्लूइड्स के लिए, या पेशेंट वॉमिटिंग वगैरह करते हैं उसको कलेक्ट करने के लिए होती हैं, और ये बहुत सारे साइज़ में हॉस्पिटल में उपलब्ध होती हैं। फिर हम देखेंगे वाटर फ्लास्क एंड ड्रिंकिंग ग्लासेस। यह पेशेंट को जब हम खाना देते हैं उसके बाद जब पेशेंट को पानी की ज़रूरत होती है, या बीच बीच में पानी के लिए पेशेंट के लिए कुछ वार्म वाटर या कोई जूस वगैरह है, तो ये फ्लास्क उस समय उनको यूज़ होते हैं। और ड्रिंकिंग ग्लासेस भी यूज़ होते हैं। फिर हम देखेंगे प्लेट, स्पून, फॉर्क एंड नाइफ्स। यह पेशेंट के भोजन के लिए या खाने के लिए उपयोग में होते हैं। यह पेशेंट की यूनिट में होना बहुत ज़रूरी है। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं नाइफ्स है, प्लेट है, स्पून है। फिर नेक्स्ट है कॉल सिग्नल्स। पेशेंट के पास एक घंटी रखी जाती है जिसे हम कॉल सिग्नल कहते हैं। कुछ कॉल सिग्नल में बेल बजती है, कुछ में लाइट जलती है, जिससे वहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, जीडीए, ये सभी समझ जाते हैं कि पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पिक्चर में हम देख रहे हैं 2 टाइप्स की कॉल बेल बनी हुई है, जिससे कि पेशेंट जिसे प्रेस करते हैं और इससे आवाज़ होती है या लाइट निकलती है, जिससे उनकी मदद के लिए वहाँ पर हेल्थ वर्कर प्रेजेंट हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे टॉयलेट आर्टिकल। एक पेशेंट टॉयलेट में सोप डेज, पेस्ट, ब्रश, माउथ वॉश, गार्गल, टॉवेल, कॉम, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पेशेंट को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। फिर देखेंगे हम वेस्ट बास्केट। यह कचरा इकट्ठा करने के लिए रखी जाती है हॉस्पिटल में। यह 4 कलर कोड में होती है, जिसमें पेशेंट भी अपने जो कचरा होता है, पेशेंट यूनिट से निकलने वाला जो कचरा होता है उसको डिस्पोज कर सकते हैं। और वहाँ पर जो लोग सेवाएं देते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, वो भी इस बायोमेडिकल वेस्ट बास्केट का उपयोग करते हैं। फिर हम देखेंगे बकेटिंग मग। यह पेशेंट के बाथ के लिए काम आता है, जो कि पेशेंट के वॉशरूम में होता है। अब हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ बेडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पेशेंट। एक पेशेंट की बेडिंग करते समय कौन कौन से बेड लिनन, उसके पिलो कवर या उसका मैट्रेस कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट है मैट्रेस। पेशेंट के लिए जो मैट्रेस यूज़ हुए होते हैं वो मोटे, चिकने और आरामदायक होते हैं। यह मैट्रेस अक्सर से हॉर्स के हेयर से, कॉयर से, डनलप से, वाटर से, एयर से बनाए जाते हैं, जो पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होते हैं। उसकी डिसीज़ के अनुसार, उसकी कंफर्टनेस को देखते हुए इन मैट्रेस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, ना कोई बेड सोर हो। फिर हम देखेंगे पिलो। ये पिलो अक्सर मजबूत कॉटन के बने होते हैं, 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 45 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, और 10 सेंटीमीटर लगभग ये मोटे होते हैं, जो पेशेंट को कंफर्ट महसूस कराते हैं। यह पेशेंट के हेड के नीचे या जहाँ जहाँ पेशेंट के जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, नी के पास, कमर के पास, एल्बो के पास, शोल्डर के पास, वहाँ पर भी इन तकियों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे सीट्स। बेडशीट्स होती हैं जो कॉटन की बनी होती हैं। यह गद्दे को गंदा होने से बचाने के लिए होती हैं। पेशेंट को जो पसीना होता है और जो फ्लूइड्स होते हैं, कॉटन की बेडशीट होने से वो बहुत कंफर्टेबल होती है और पेशेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और ये पर्याप्त मात्रा में लंबी चौड़ी होती है ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एक बेडशीट का स्टैंडर्ड साइज 108 इंच लंबा और 76 इंच चौड़ा होता है।
यह बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होती है, बट हॉस्पिटल में अक्सर ग्रीन और वाइट बेडशीट का उपयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे ड्रॉ, मैकिंटॉश एंड ड्रॉ शीट। ये मैकिंटॉश जो होता है या ड्रॉ सीट, इसको पेशेंट के मैट्रेस के ऊपर बेडशीट होती है, बेडशीट के ऊपर फिर मैकिंटॉश को लगाया जाता है। यह रबड़ का या प्लास्टिक से बना हुआ वाटर प्रूफिंग होता है, जिससे कि पेशेंट की बॉडी से जो भी पसीना है या जो फ्लूइड्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे इंजरीज होती हैं जिसमें कि कुछ ब्लड या सीरम वगैरह जो होता है वो पेशेंट से सीक्रेट होता है, तो वो बेडशीट और मैट्रेस उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और गंदा होने से बच जाते हैं। यह मैकिंटॉश उससे उनको सेफ्टी दिलाता है। फिर हम देखेंगे, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ड्रॉ मैकिंटॉश एंड ड्रॉ शीट, इन दोनों का यही कार्य है। फिर हम देखेंगे पिलो केसेस, या पिलो केसेस पिलो के लिए होते हैं जो कि 65 सेंटीमीटर लंबे, 50 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, और यह पेशेंट को कंफर्ट होते हैं, कॉटन से बने हुए होते हैं, जो कि पिलोज के ऊपर इनको डाला जाता है या पहनाया जाता है। फिर हम देखेंगे ब्लैंकेट। आमतौर पर ब्लैंकेट ऊनी सामग्री से बने होते हैं, यह हल्के गर्म होने चाहिए और इनका उपयोग पेशेंट सूखेपन के लिए और सर्दी से बचाव के लिए करते हैं। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ब्लैंकेट। फिर हम देख रहे हैं बेड स्प्रेड और काउंटर पेन। यह जो काउंटर पेन होते हैं, यह पूरे पेशेंट यूनिट के बेड को कवर करते हैं, और जिससे पेशेंट के बेड में, पिलो में, मैट्रेस में कोई भी गंदगी नहीं जा सकती, वह साफ़ सुथरे दिखते हैं और यह पूरे बेड को कवर कर लेते हैं। आमतौर पर इसका साइज़ 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पिक्चर के माध्यम से कि बेड स्प्रेड और काउंटर पेन कैसा होना चाहिए। आज हमने इस टॉपिक के माध्यम से जाना कि एक पेशेंट की फर्निशिंग यूनिट की तैयारी कैसी होती है और पेशेंट के लिए बेडिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। थैंक यू।